एंड जल्दी से हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट सम नंबर्स और प्लेयर्स की। अब नंबर्स की कहानी आपके सामने, लेट्स हैव अ लुक कि वो किस तरह बैटर्स परफॉर्म करें। सो इंडियन बैटर्स कमिंग अप फर्स्ट, अभिषेक शर्मा की बात कर लेते हैं। 532 रन बनाए उन्होंने 17 इनिंग्स में, स्ट्राइक रेट 191। ये T20 की पावर हिटर है, मतलब डॉट परसेंटेज 37 है, रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड के किंग है बेसिकली। ये तो बॉल बाउंड्री से बाहर या प्रेशर बिल्ड करते थे। सो यस, शाहीन वर्सेस अभिषेक ये अटैकिंग खिलाड़ी सर्वाइव करेंगे या नहीं। एनीवे, शुभमन गिल की बात करते हैं। 286 रन, एवरेज ऑफ 40, स्ट्राइक रेट ऑफ 136। रिलायबल एंकर है, डॉट परसेंटेज भी हाई है। अगर सर्वाइव कर गए तो लॉन्ग इनिंग्स खेलते हैं, वी नो दैट अबाउट हिम। स्काई रन 467, स्ट्राइक रेट ऑफ 149, एवरेज 73। ये है असली गेम चेंजर, कम डॉट्स है, हर ओवर में स्कोरिंग शॉट करते हैं। स्काई को कौन रोकेगा, ये सवाल पैदा होता है। फिर हार्दिक पांड्या, आई थिंक ये ट्रम्प कार्ड है इंडिया के। इनका डुअल रोल है विद बैट एंड द बॉल। बॉलिंग में 24 विकेट्स हैं, बाय द वे, जब आपको दिखाया था। मिडिल ओवर्स में स्ट्राइक रेट उनका 150 होता है, फिनिशर भी हैं। रन्स 460 एंड स्ट्राइक रेट और 147। एंड सिको दिस बैटिंग लाइनअप लुक्स वेरी गुड। एंड बस देखना है कि ये हमारे बॉलर्स को, शाहीन की स्विंग को किस तरह करते हैं टैकल, एंड विल बी इंटरेस्टिंग। स्विंग तो करना पड़ेगा। अभी तो आपने स्विंग का बोला है ना, वही मिसिंग नजर आती है कई दफा शाहीन के पास से। वो स्विंग करने लगे तो नथिंग लाइक इट। अभी जो मैंने जिक्र किया था कि अगर आपने 80-90 मैच खेलने तो फिर यू मस्ट बी शुड बी द इंपॉर्टेंट पर्सन। पांड्या को देख लें, उसके 100 के करीब मैच है एंड इंडिया की टीम उसके बगैर उतरती नहीं। ऐसा क्रिकेटर होना चाहिए। जब आप इतनी क्रिकेट खेलते हैं तो आप ऐसे होने चाहिए कि आपके बगैर टीम ना उतरे। तो ये थोड़ा सा एडवांटेज इंडिया की तरफ है। मगर इंडिया ने भी बड़ा स्टेप लिया कि अपने सारे मेन प्लेयरों को उन्होंने बिठाया है, अब नए टीम को लेकर बिल्डअप कर रहे हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग। वो इंडिया के लिए पॉजिटिव चीज है। अब कई लड़के मैंने उनको देखे, सारे जो लड़के हैं जो अभी नए आए हैं, इनके जो स्कोर्स हैं वो तकरीबन पाकिस्तानी बल्लेबाजों के साथ ही मिलते जुलते हैं, उतने ही मैचेस खेले। स्ट्राइकिंग रेट जैसे हमने उस दिन भी जिक्र किया था दानिश के साथ हमने, कि वो उनके थोड़ा बेहतर है, एवरेजेस भी बेहतर है। तो लेट्स सी कि आज क्या होता है। And Ahmed, just let's have a look at our key batters. And अब थोड़ी, I do want to ask you if you want to see some shuffle, some batting order में कुछ shuffle करना आप कहीं देख रहे हैं या नहीं. Just want to ask you that. But before that, जल्दी से हम run through कर लेते हैं Ahmed about our key batters. Saim Ayub with runs 693, strike rate of 138. मतलब intent होता है, but let's see कि किस तरह आप Saim करते हैं today against India. फ़खर जमान most experienced lefty dimension add करते हैं and 694, स्ट्राइक रेट 141, एवरेज 28। सलमान अली आगा क्विक रन्स बनाते हैं, टेम्पो मेंटेन करते हैं, 489 रन्स बनाए, स्ट्राइक रेट उनका 161 है, डॉट परसेंटेज लो है। अहमद, क्या आप सलमान अली आगा को प्रमोट कर देना चाहिए, मतलब स्काई को काउंटर अटैक करने के लिए समथिंग? हम दो चीजें ठीक है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ऑलरेडी अगर आप हमारे प्लेयर्स की एवरेजेस और स्ट्राइक रेट्स देखेंगे, वो भारत के बल्लेबाजों के पास भी नहीं नजर आते। ठीक है, ये रियलिटी है, इसको फेस करना, राइट। दूसरी चीज ये है कि एक तो ऑलरेडी वो उनकी एवरेज और स्ट्राइक रेट हमसे ऊपर है, और दूसरा मेन चीज ये है कि वो छोटी टीमों के खिलाफ तो मैच ही नहीं खेलते। वो तो सारे मैचेस ही जो है ना बड़ी टीमों के खिलाफ खेल रहे होते हैं, और बड़ी टीमों के खिलाफ इनकी ये एवरेजेस हैं और ये स्ट्राइक रेट्स हैं। और वेयर एज हमारे प्लेयर्स जो हैं, बहुत ज्यादा क्रिकेट जो है, अगर आप देखेंगे रिसेंट जितनी भी क्रिकेट होती है वो छोटी टीमों के साथ होती है, हमें बड़ी टीमों के साथ मिलते भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनके बल्लेबाजों के, तो एक तो ये चीज हो गई। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये प्रेशर गेम जो इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, ये प्रेशर गेम होता है जी, बिल्कुल। एक्सपीरियंस जो है वो आपको फायदा देता है, लेकिन अगर इस इंडियन अगर बैटिंग साइड की आप बात करेंगे तो ये इतना कोई मैसिवली एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है। इन्होंने भी पाकिस्तान के अगेंस्ट इतने कोई मैचेस नहीं खेले हुए हैं। इनके भी मोरलेस जो है ना, अभी अगर देखेंगे तो 15, 20, 25, 24, 32 इसी तरह के मैच हैं। अब इनके पास विराट कोहली भी नहीं है कि ऊपर से आउट होने के बाद जो है भारत को सहारा देगा और मैच को लेके चलेगा। रोहित शर्मा की कैप्टनसी भी मौजूद नहीं होगी, रविंद्र जडेजा का बीच में से जो है ना बैटिंग बॉलिंग मौजूद नहीं होगी, अश्विन। तो ये चीजें बड़ा मैटर करती हैं। इंडिया के पास अच्छे बल्लेबाज बिल्कुल मौजूद है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का मैच जो फुल ऑफ प्रेशर होता है वो एक्सपीरियंस से निकाला जाता है, जो इस भारत के पास नहीं है। तो एक मुझे लगता है इवन स्टीवन मैच होगा, एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा।
छोटे छोटे पावर पॉइंट्स जीतने पड़ेंगे, जिस तरह पहले 6 ओवर, फिर ये देखना पड़ेगा कि बीच के अंदर स्पिनर्स को पाकिस्तानी बल्लेबाज किस तरह हैंडल करते हैं, जो मिस्ट्री स्पिनर आएंगे उसको रीड करते हैं कि नहीं, फिर डेप्थ बॉलिंग पाकिस्तान किस तरह करता है। तो ये इस तरह के जो मैचअप्स हैं ये पाकिस्तान को जो है ना टिक करने पड़ेंगे, और पाकिस्तान इंशाल्लाह, मुझे अभी भी लगता है, मुझे लग रहा है कि बेशक आप बात कर लें कि भारत की जो साइड है ऑन पेपर्स वो आपको पाकिस्तान से थोड़ी सी हैवी नजर आती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये मैच पाकिस्तान जो है जीतेगा। I like your feeling. I like your gut feeling. I respect that. Just is before राशिद भाई भी हमारे साथ मौजूद है। बिल्कुल आप सही करें, अर्शदीप का लेफ्ट आर्म एंगल, क्या फ़खर और साइम उनको किस तरह टैकल करेंगे, बट अब इट्स ऑल कम डाउन टू क्या हम हसन नवाज को नंबर 3 पे देखेंगे, क्या बैटिंग ऑर्डर शफल होगा, क्या आज कोई सरप्राइज चेंज हो जाएगा, क्या इंडिया में कोई सरप्राइज देगा, क्या है प्रोबेबल्स, व्हाट विल बी द प्लेइंग 11। हमारे पास कोई कॉन्फर्मेशन अभी नहीं आई है, बट वी हैव अ रिपोर्ट फॉर यू। लेट्स हैव अ लुक कि आखिर हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं और क्या हो सकता है आज के मैच में। Still a mystery. Don't worry, we've got you covered. राशिद भाई, पॉसिबल सरप्राइजेस क्या दे सकता है भारत? मैं भी रिपोर्ट हो रही थी, मैं सोची थी क्या इंडिया इंट्रोड्यूस कर दे स्पिन इनसाइड पावर प्ले और समथिंग लाइक। व्हाट आर द सरप्राइजेस जो हम लोगों को रेडी होना पड़ेगा? वो लोग क्या होमवर्क करेंगे हमारे खिलाफ? देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट में हर वक्त रेडी होना होता है, एक जवान की तरह, एक फौज की तरह कि आप किसी वक्त भी कुछ होता है तो आपको मतलब रेडी होना होता है। मोस्टली ये लेके आते हैं चक्रवर्ती को, न्यू बॉल करा लेते हैं, और वो क्योंकि अगर 2 बॉलर फास्ट खेलेंगे या 3 खेलते हैं, 2 बॉलिंग ज्यादा करते हैं, तो जसप्रीत के 2 ओवर लास्ट के रखेंगे, लाजमी सी बात है। वो लेके आते हैं 17वां 18वां, इसी बीच में लेके आएंगे आउट करने के लिए, या डेथ ओवर में आखिरी ओवर वो कर लेते हैं। इनकी टीम जैसे अहमद ने कहा या शिकू भाई ने कहा, बैलेंस टीम है इंडिया की, और पावरफुल है, ये डिफरेंट टीम है। ये मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, अब खेल पाते हैं नहीं जाते ये देखना है। मॉडर्न डे क्रिकेट जो खेली है वो खेली है इंग्लैंड ने अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, 2-3 दिन पहले खेली थी। तो यहाँ जो पिचेज है ना, सिचुएशन देखनी पड़ेगी, कंडीशन देखनी पड़ेगी। मे भी जिस तरह से हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा छक्के लगेंगे, हो सकता है ना लगे, आपको ग्राफ्ट करना पड़े, आपको विनिंग को बिल्ड करना पड़े, ये इतना आसान नहीं होगा यहाँ पे खेलना, क्योंकि अबू धाबी की डिफरेंट पिच है, शारजा डिफरेंट है, दुबई की डिफरेंट पिच खेल रही है। तो बाकी जो गलतियां होती हैं, एक आध अच्छा प्लेयर ऐसे मैचेस में ड्रॉप हो जाता है जो हम लोग बाद में तस्करा करते हैं, यार इसको होना चाहिए था। बीच में 1-2 रनआउट ऐसे होते हैं जिसका तस्करा हमारा रहता है, ये रनआउट कैसे हो गया। ये जो ट्रूथ है ना, जो हिडन ट्रूथ, ये सामने जब आते हैं उसमें हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। टीम हमारी भी अगर कह सकें ठीक है, हमारी T20 में कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि मैच जितवा सकते हैं इंडिविजुअल। एज ए टीम शायद हम बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर में नहीं है, लेकिन ऑन ए डे आप जीत सकते हैं। और जैसे अहमद ने कहा, आज का दिन तो होना चाहिए कि पाकिस्तान को जीतना चाहिए।